हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। बिकॉज मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि कितने सीजन्स में कैसे कैसे क्रॉप को बोया जाता है। ठीक है, अब हम कौन से सीजन में कौन से क्रॉप को बोते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ऐसे कैसे हम जैसे क्रॉप्स को बो रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, पूरा किस अकॉर्डिंग क्रॉप्स को बोया जाता है, कैसे खेती की जाती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि कैसे जो फील्ड है, सपोज आपको खाली फील्ड दिया जाए, उस पर आपको खेती करनी हो तो आप किस अकॉर्डिंग से करोगे, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे कि सपोज आपका खुद का गार्डन है, आप उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लावर्स और चीज़ें उगा रहे हो तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। बिकॉज़ आप अगर कहीं से प्लांट ला रहे हो, डायरेक्टली लगाते हो, उसके बाद उसको वाटर करना पड़ता है। बहुत चीज़ें हैं, अगर आप उसमें मैन्योर डालते हो, फर्टिलाइज़र्स डालते हो तो भी बहुत इफ़ेक्टिव है वो, तभी वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका एक स्मॉल लेवल पे हो गया कि आप अपने गार्डन को ब्यूटीफाई कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो। लेकिन अगर हम क्रॉप्स की बात करें कि आप अपने क्रॉप्स को कैसे, सपोज़ अपने वेजिटेबल जो आप जहाँ उगाते हो वहाँ आप कैसे उगाओगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की, जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज से भरी हुई है, जो कि फार्मर्स को करनी पड़ती है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फार्मर्स करते हैं। तो उसमें से पहली प्रैक्टिस जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहली बात है कि वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि जहाँ मैं इतना कुछ बोने वाला हूँ वो सॉइल कैसी है, कहीं ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं बड़ी मोटी सी सॉइल पड़ी हो, कहीं पर बिल्कुल ढसा हुआ हो खेत। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि जब सॉइल अच्छी से एक तरीके से लेवल हो जाती है उसके बाद ही वो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम इसे बहुत अच्छे से अभी एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ग्लिम्स देख लेते हैं इसका। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल की तैयारी करना। जिस तरीके से ये जो ट्रैक्टर है ये कल्टीवेट कर रहा है, यहाँ देखिए यहीं पर बोया जाएगा, इस रास्ते में जो ये जा रहा है तो ये मेढ़े बनाते हुए जा रहा है यहाँ पे, जिसमें कि ये सॉइल को पलट रहा है, मतलब सॉइल को खोद रहा है। ठीक है, सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज डालना, बीज बोना। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस है जब उसने सॉइल अपनी पलट ली तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने बीज बोए। फिर होता है हमारा थर्ड स्टेप जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब है कि उसमें खाद डालना, फर्टिलाइजर्स डालना, जिसमें कि उनके जो खेत हैं, जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी अच्छी पैदावार दें, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें प्रोडक्शन हो जो क्रॉप्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें चीज़ें निकल के आएँ। और चौथा प्रोसेस जो है वो है इरिगेशन। इसके बाद क्या होता है, पानी डालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पानी डालना तो आप खुद जानते हैं, जैसे आप लोग अपने खुद के गार्डन में भी पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ये जो फार्मर्स हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स होते हैं कीड़े, जैसे कभी कभार पेड़ में कीड़े लग जाते हैं, वैसे ही क्रॉप्स में भी ऐसा होता है कि कभी कभार क्रॉप्स में कीड़े ना पकड़ लें और उससे आपकी जितनी भी जो आपने बोया है वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं वीड्स का। तो वीड्स जो होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, और उसके यूज़ करने से हम अपने सॉइल को, हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अब जो हमारे क्रॉप्स हैं वो तैयार हैं, अब उन्हें हमें खेत से निकालना होता है। तो उसके लिए भी काफ़ी सारी मशीन्स हैं, या फिर पहले की ओल्ड टेक्निक्स में चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बट नाउ वी हैव टेक्निक्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे ये गाजर जो है ये एकदम हार्वेस्ट कर ली गई है, इसको बिल्कुल सेकेंडों में निकाल लिया गया है ज़मीन से। तो हमारे यहाँ पे खेती तैयार हो जाती है और हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हर खेती, जैसे कि ये गेहूँ है और बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं वो तैयार हो जाती हैं।
जब ये तैयार हो जाती हैं तो ये बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं, तो इसे हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करते हैं कहाँ पे? वेयर हाउसेस में, जो गवर्नमेंट्स हैं और जिन जिन के भी अपने खुद के प्राइवेट ऐसे बने हुए हैं खेत के, तो उनके अपने खुद के ऐसे स्टोर हाउसेस होते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप, बोरी भर भर के चीज़ें रखी गई हैं। तो ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को अपनी जो आपने उगाई हैं उनको स्टोर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो धान हैं वो स्टोर्ड हैं और आप ऐसे ही स्टोर करते हो और धीमे धीमे करके इसको मार्केट में सेल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। अभी आपने जो स्टेप्स देखे 7 स्टेप्स थे, जो कि जो फार्मर्स हैं उनको इन 7 स्टेप्स से होते होते गुजरना पड़ता है कमाई करने के लिए और अपने पूरा जो फार्मिंग प्रोसेस है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का प्रिपरेशन, कैसे सॉइल तैयार की जाती है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम कैसे उस जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करें। ठीक, सॉइल प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ ये है कि हमें सॉइल को पलटना होता है और उसे लूज बनाना होता है। जैसे सपोज बहुत हार्ड ज़मीन है, ज़मीन नहीं कोई लैंड है जहाँ पे मिट्टी है बहुत हार्ड, सब ठसा हुआ है, तो वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते। पहले यू नीड टू डू समथिंग टू मेक इट लूजन। पहले उसको थोड़ा सा लूज बनाना होगा। अगर बहुत ड्राई ज़मीन है, बहुत ड्राई लैंड है, तो उसको पहले गीला करके उसको लूजन बनाना होगा। लेकिन ड्राई नहीं है तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं। अब हम लूज़ क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ करने का होता है रीज़न, कि हम ये लूज़ क्यों कर रहे हैं सॉइल को। हम सॉइल को लूज़ इसलिए करते हैं जिसमें जो जड़ें हैं जो सॉइल के अंदर रहेंगी, वो जड़ें अच्छे से ब्रीद कर पाएँ, क्योंकि वो जड़ें काफ़ी नीचे रहती हैं सॉइल में, काफ़ी अंदर रहती हैं, तो वो ब्रीद कर पाएँ। अगर वो ब्रीद कर पाएँगी तो ही वो लाइव हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ इमेज में, ये देखिए इतनी नीचे तक जड़ें पहुँचती हैं। तो इतनी नीचे तक जड़ें पहुँचने पे इनको लूज़न होना सॉइल को ज़रूरी है, जिसमें कि ये जो जड़ें हैं वो सांस ले पाएँ। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है कि लूज़न सॉइल से ही ये सांस ले सकती हैं? तो इसका ये कारण है कि जो लूज़न सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवॉर्म को ग्रो करने में। अर्थवॉर्म मतलब कि केंचुए। जो केंचुए होते हैं वो इस लूज़न सॉइल में ही ग्रो करते हैं। और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े, वो भी हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। उनको हेल्प करती है कि वो उगे, वो बने, उनकी पैदावाइश मतलब वो पैदा हो अंदर अंदर सॉइल में, क्योंकि वो वहीं पर ही ग्रोथ लेते हैं, वहीं पर ही पैदा होते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका रोल है एक बहुत बड़ा रोल है अर्थवॉर्म्स का। तभी वो कहे गए हैं कि वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे ह्यूमस बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक इमेज है जिसमें कि ये जो सॉइल है इसमें काफ़ी सारे कीड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा अजीब से कीड़े चिपके हुए हैं और कुछ मर भी गए हैं इसमें। तो जो इसमें हमने बहुत पहले से, जब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो सॉइल है उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एक पेड़ कहाँ से मिनरल्स लेता है? जैसे कि जब खाना बनाता है एक पेड़ अपना, तो वो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस करता है तो उसके अंदर मिनरल्स कहाँ से जाते हैं? सॉइल से जाते हैं। और सॉइल में मिनरल्स कहाँ से आते हैं? इन सब कीड़ों से आते हैं। जो ये मर जाते हैं, जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो अलग माइक्रोब्स हैं, वो जब इस सॉइल में मर जाते हैं तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स इसी सॉइल को दे देते हैं। ठीक है, तो जब उनका न्यूट्रिएंट जो है वो इस सॉइल को दे देते हैं तो ये सॉइल काफ़ी रिच हो जाती है और वो सॉइल ये सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो न्यूट्रिएंट्स उन कीड़ों में होता है, उन ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म जब वो मर जाते हैं सॉइल में, तब वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थवॉर्म में वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी कारण से जो आप देखते हो, ये जो टॉप सॉइल है, ये जो ऊपर वाली सॉइल है, तो प्लांट इसे सपोर्ट करता है। जो ये फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप होती है, जैसे कि ये जो आपकी सॉइल है इसे हम टॉप लेयर ऑफ सॉइल बोलेंगे, यही सॉइल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। इसीलिए हमें इतना जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको लूजन करना होता है, जिसमें कि वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जिसमें भरे पड़े हों और वो हमारे प्लांट्स को मिले, जिससे कि हमारा प्लांट, हमारा जो क्रॉप है वो हमें अच्छी पैदावार दे, अच्छा उसमें यील्ड हो।
ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सॉइल को लूज़ करें, हम अपनी सॉइल को टर्न करें, पलटाएँ। तो हम उसकी प्रोसेस देखेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो ये जो टर्निंग ऑफ लूज़िंग जो सॉइल करना होता है उसका वो हम कैसे करते हैं? वो हम हल से कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये जो प्रोसेस है लूज़िंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल का, इसे हम टिलिंग भी बोलते हैं और प्लगिंग भी बोलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्स हैं, इसके यहाँ पे नेक पे ये बाँधा गया है, ये डंडी, ये बीम बाँधी गई है और उसके बाद इसको एक प्लग से जोड़ा गया है जो पीछे साइड में है, जो हमें नहीं दिख रहा है अभी इस इमेज में। अब जैसे ही यहाँ पर भी देखिए जो ये लाइन्स जा रही हैं, ये प्लग करता हुआ ही आ रहा है। मतलब कि एक पीछे बंधा हुआ है लोहे या लकड़ी का, वो घसीटते हुए ये लोग आ रहे हैं, तभी ये लोग प्लगिंग कर पा रहे हैं। तो हम इसका और भी क्लियर एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, प्लग्स आर मेड ऑफ वुड्स और आयरन। जो वुड्स है और आयरन है, पहले प्लग वुड का बना हुआ होता था, अब वो आयरन का बना हुआ आने लग गया है। ये पहले के ज़माने में वुड्स का होता था। आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि देखिए यहाँ पे ये पीछे से इनके कंधे से तो लकड़ी गई गई है, उसके बाद एक नीचे गया है जो हल जोतने में काम आ रहा है, जैसे कि ये बिल्कुल बैलेंस करने में काम आ रहा है। तो पहले ऐसे होते थे, ये जो नीचे को गए हुए हैं, ये वो उनके बारे में बताया जा रहा है। और अब ऐसे लोहे के आने लग गए हैं। तो अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखी है, तो पहले ज़रूरी है कि उसमें पानी डाला जाए। जैसे कि यहाँ देखिए, इन्होंने पानी डाला है क्योंकि सॉइल जो है, जो इनकी मिट्टी है लैंड की, वो बिल्कुल सूख गई है। इसलिए ये प्लगिंग करने से पहले इसमें पानी भर रहे हैं, जिसमें कि जो सॉइल है वो थोड़ी-सी गीली हो जाए और ईज़िली हम अपनी सॉइल को, अपनी लैंड को बैलेंस कर पाएँ, लेवल पे ला पाएँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो प्लगिंग है फील्ड्स में। जैसे कि कभी-कभार आप फील्ड में जाते हो तो बड़ी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन होती है, ऐसे-ऐसे मोटे-मोटे डीले पड़े होते हैं। अब बताइए, ऐसे डीलों में तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं उगा सकते। ज़रूरी है कि इन सबको लेवल पे लाया जाए। देखिए यहाँ पे सब लेवल पे लाया जा रहा है। ये डंडी लगी हुई है, यहाँ से ही ये सब कुछ सारे जो जितने भी ये क्लम्स हैं, जितने भी ये मोटे-मोटे डीले हैं, इनको तोड़ा जाएगा और इसी के प्रोसेस को हम क्या करेंगे, लेवल करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन को पूरा एक जैसा बनाना है, जिसमें कि जब हम लेवलिंग करें तभी हम बीज बो सकते हैं और तभी हम उसमें पानी डाल सकते हैं और तभी हमारा क्रॉप उग भी पाएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। तो लेवलिंग करनी सॉइल की बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए हम प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग ने यहाँ पे देखिए प्लगिंग किया है। जैसे कि यहाँ पे गीला करके इसको पूरा मिट्टी को जो है पूरा धँस दिया है। ये पैर से चलते जा रहे हैं पिचकाते हुए और जो ऑक्स हैं ये भी अपने पैर से चल रही हैं और इन्होंने जो प्लग बाँधा हुआ है यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है कि ये जो मिट्टी है ये दबती जा रही है और जब भी ऐसे क्रम्स जो हैं ये टूटते जा रहे हैं और ये लेवल में होते जा रहे हैं। अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, इसी प्लगिंग के टाइम पर ही मैन्योर डाल देते हैं और मैन्योर मतलब खाद डाल देते हैं और खाद डालने से क्या होता है कि इनकी सॉइल में खाद बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो इससे इनकी जो मैन्योर है इनको बाद में डालना नहीं पड़ता। ये सॉइल की जब ये करते हैं, प्लगिंग करते हैं, तभी ये मैन्योर डाल देते हैं, जिससे कि इनकी जो सॉइल है उसमें अच्छे से मैन्योर मिल जाए ये इस वक़्त। जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मिट्टी में कितने सारे क्रम्स हैं। क्रम्स मतलब मोटी-मोटी, ये पूरी इक्वल मिट्टी नहीं है, लेवल पे नहीं है ये मिट्टी और ना ही ये मिट्टी लेवल पे है। तो इसको मिट्टी को लेवल पे लाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें प्लगिंग की करनी पड़ती है, जिससे मिट्टी जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। ऐसी लम्स वाली मिट्टी में खेती नहीं होती है। तो बिफोर सोइंग द सीड, सीड बोने से पहले का काम है ये कि सीड बोने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो सॉइल है उसको अच्छे से ब्रेक करें, उसके जो क्लम्स हैं उसको अच्छे से ब्रेक करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं, उसके टूल्स होते हैं। तो टूल्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।